पिछले सत्र में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को खड़ा देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं। उनके अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है और यहाँ तक कि उनका गांडीव धनुष वो भी हाथ से छूट रहा है। अब आगे अर्जुन बताने वाले हैं कि उनके मतानुसार क्यों ये युद्ध करना उचित ही नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्थात हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा। तो अर्जुन यहाँ अपना मत रख रहे हैं कि क्यों उन्हें लग रहा है कि ये युद्ध करना ठीक नहीं है। वे कहते हैं कि उन्हें हर तरफ से अपशगुन ही दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से जो लक्षण उन्हें दिखे वो उन्होंने पिछले कुछ श्लोकों में बताए, जैसे अंगों का शिथिल पड़ जाना, कंपन होना, मुख सूखना आदि आदि। और इसके अलावा बाहरी लक्षण भी अर्जुन को विपरीत ही दिखाई दे रहे हैं, जैसे असमय से ग्रहण हो जाना, भूकंप आना, आकाश से नक्षत्रों का गिरना आदि। निमित्तानि शब्द जो यहाँ पर आया है वो लक्षणों या शकुनों के लिए आया है, जैसे हम साधारण भाषा में शकुन अपशकुन बोल देते हैं। देखिए, वास्तव में समझने वाली बात ये है कि जो भी ये लक्षण होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निमित्त नहीं होते। मतलब वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। तो अर्जुन के मतानुसार इन सभी व्यक्तिगत और बाहरी लक्षणों से यही प्रतीत होता है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए ये युद्ध करना श्रेयस्कर ही नहीं है। एक क्षण के लिए विचार करके देखें, जब हम कोई कार्य आरंभ करते हैं तो कार्य आरंभ करने से पहले मन में जितना उत्साह होता है, हमें लगता है वो कार्य उतना ही अच्छे से पूरा होगा, सिद्ध होगा। लेकिन अगर कार्य आरंभ करने से पहले किसी भी कारणवश हमारा उत्साह भंग हो जाए तो क्या होता है? तो मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं कि क्या ये कार्य करना ठीक है, क्या इसका परिणाम अच्छा होगा, ठीक होगा। बिल्कुल यही भाव इस समय अर्जुन के मन में है, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत और बाहरी विपरीत लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें वे भावी अनिष्ट के सूचक मान रहे हैं। जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये सब लक्षण तो हैं ही नहीं। ये तो उनके मन में, शरीर में, बुद्धि में शोक के कारण आए हुए विकार हैं। ये लक्षण नहीं है, ये कुछ दर्शा नहीं रहे हैं, बल्कि क्योंकि अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने समक्ष अपने स्वजनों को खड़ा हुआ देखा, तो इसके कारण उनके शरीर में, मन बुद्धि में ये सब विकार आए हैं, शोक के कारण। आगे अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में स्वजनों को, अपनों को मारना कल्याणकारी भी नहीं है, इसमें कोई लाभ भी नहीं है, तो इसलिए भी यह युद्ध करना अनुचित है। यहाँ अर्जुन का तात्पर्य है कि युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने से किसी भी प्रकार का हित या लाभ नहीं होता। क्यों? देखिए, पहला कारण है कि अपने लोगों को मारने से मन में पश्चाताप रूपी शोक होगा। दूसरा कारण कि सगे संबंधियों के मर जाने के बाद, उनके अभाव में ये सारा ही जीवन दुख में हो जाएगा। और तीसरा कारण, अपने स्वजनों को मारना मतलब महान पाप का भोगी बनना। तो इन तीनों ही दृष्टि से ना तो इस लोक में हित होगा और ना ही परलोक में हित होगा। तो मैं लक्षणों को देखूं या स्वयं विचार करूं, दोनों ही तरह से ये युद्ध करना और इसका परिणाम हितकारी नहीं है, ना तो हमारे लिए और ना ही संसार मात्र के लिए। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य और ना ही सुखों को चाहता हूँ,
हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, और यहाँ तक कि जीने से भी क्या लाभ। अर्जुन ने अपनी मन स्थिति को पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया कि अपने स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य या सुख मिलेंगे वे तो मैं चाहता ही नहीं। मुझे तो लगता है कि इन्हें मारने से इस लोक में और परलोक में दुख ही दुख होगा। तो ये युद्ध क्यों किया जाए, इन्हें क्यों मारा जाए, जब पहले से ही पता है कि किसी कार्य का परिणाम शोक है, दुख है, तो वह कार्य मैं करूं ही क्यों। मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य होगा, हमारा अधिकार हो जाएगा, अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे। परंतु इन सब की तो मुझे कामना ही नहीं है, और जब कामना ही नहीं है तो फिर कितना भी बड़ा राज्य मिल जाए उससे क्या लाभ है, कितने ही सुख मिल जाएं उससे क्या लाभ है, और स्वजनों को मारने के बाद हम कितने भी वर्ष जीवित रहें और ये सब सुख भोगते रहें, इससे भी क्या लाभ है। क्योंकि ये विजय, राज्य, भोग, ये सब सुख भी तभी देते हैं जब मन में इनकी इच्छा होती है, कामना होती है, ये हमें प्रिय लगते हैं, हमें महत्वपूर्ण लगते हैं। पर अगर ऐसा नहीं है तो इनसे कोई सुख की अनुभूति नहीं होती। और देखें, ये सब सुख आराम किसके लिए एकत्र किए जाते हैं, कुटुंबियों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, अपने स्वजनों के लिए। और वे सभी अगर मर जाएंगे तो ये सब सुख भोगेगा कौन। अर्जुन स्वजनों के मोह में अपना क्षत्रिय होने का नैतिक धर्म ही भूल गए हैं। ऐसी स्थिति में वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे। देखिए, अभी हम में से बहुत लोगों को अर्जुन की ये सब बातें ठीक लगेंगी कि अपनों को मारना ठीक नहीं है, इससे क्या लाभ है, ये तो पाप ही है। परंतु इसका कारण है कौटुंबिक मोह। जब तक व्यक्ति मोह में डूबा रहता है तब तक उसके लिए यह समझना बहुत ही कठिन है कि ये मोह कल्याणकारी नहीं होता। ये मोह व्यक्ति को उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है, जैसे अभी अर्जुन अपने कर्तव्य यानी कि युद्ध से विमुख हो रहे हैं। ऐसे ही आगे आने वाले श्लोकों में अर्जुन बहुत से तर्क वितर्क रखेंगे भगवान श्री कृष्ण के सामने, जिनसे हमारे मन में भी प्रश्न उठेंगे कि क्या अर्जुन और उनकी बातें ठीक हैं। और भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय से इन सभी प्रश्नों का समाधान करना आरंभ करेंगे गीता के उपदेश के द्वारा, जो हम आगे आने वाले सत्रों में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आगे की चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो, ये सब जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड ऑल द information shared, please subscribe to my channel and share with your loved ones. Thank you. Hare Krishna.